Hello guys, this is ऋषभ कानू. Actually this is my first video on YouTube. So actually आइडिया मुझे लॉकडाउन की वजह से आया. So I thought आप लोग के लिए कुछ किया जाए. So I came up with this video and today I will be discussing with you the cash flow statement. जो आप लोग जो एचएस में पढ़ते हैं उन लोग के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा. So today I will be discussing with you the cash flow statement. So first of all, interpret the term cash flow statement. As we all know, the flow means movement. Flow means movement. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड अकाउंट. दो मैं फिर से बोल रहा हूँ. अकाउंट का मतलब जिसमें दो साइड हो, डेबिट और अदर साइड जो क्रेडिट होता है. स्टेटमेंट का जो एक ही साइड होता है. हाँ, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड अकाउंट. सो हियर कैश मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है? कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है जो डिमांड डिपॉजिट है इन करंट अकाउंट, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आता है कैश इन कैश इक्विवेलेंट में. सो अगर हम लोग इसको इंटरप्रेट करें, फिर से बोलें इसको, तो क्या होगा? इट इज ए स्टेटमेंट व्हिच शोज द मूवमेंट ऑफ कैश इन कैश इक्विवेलेंट. ए क्वेश्चन में राइज इन योर माइंड कि हम लोग तो ऑलरेडी वी प्रिपेयर्ड कैश बुक, सो व्हाट इज द नीड ऑफ प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट. हाँ, तो आप लोग का दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग तो ऑलरेडी कैश बुक एचएस फर्स्ट ईयर में वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कैश बुक, उसमें भी तो हम लोग यही मूवमेंट ऑफ कैश, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का कर रहे थे, तो इसमें हम लोग का बनाने का क्या जरूरत क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग इसीलिए बनाते हैं क्योंकि एक बिजनेस में बहुत सारा एक्टिविटीज, बिजनेस बहुत सारा एक्टिविटीज परफॉर्म करता है. जैसे कि हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हो गया. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब which is related with the day to day expenses of the business, day to day activities of the business. जैसे कि सैलरीज पेड करता होगा, रेंट पेड करता होगा बिजनेस, परचेजेस होगा, सेल्स होगा. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब which is related to the acquirement of the long term funds and payment of cost of these funds. हाँ, मतलब जो लॉन्ग बिजनेस तो लॉन्ग टर्म फंड, बिजनेस में एक लॉन्ग टर्म फंड भी चाहिए, अदरवाइज बिजनेस तो सर्वाइव नहीं करेगा. तो लॉन्ग टर्म फंड है, फिर उस लॉन्ग टर्म फंड को तो उसका रिटर्न भी देना होगा. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इसको लेकर रिलेट करता है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया विच इज रिलेटेड विद द परचेज एंड सेल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स. हाँ, कि जो कि विच इज नॉट हेल्ड फॉर रीसेल पर्पस, जस्ट कीप इन योर माइंड. हाँ, सो एक चीज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक चीज हम लोग को जानना चाहिए कि आप लोग को तो पता होगा इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 32 एट प्रेजेंट 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 है विच और डील करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, और डील करता है. सो हम लोग जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब फॉलो करके हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट का बहुत सारा फीचर्स है. मैं कुछ बता रहा हूँ आप लोग को. एक पब्लिश स्टेटमेंट है. पब्लिश स्टेटमेंट मतलब हम लोग को एट द ईयर एंडिंग हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एनुअल रिपोर्ट के तौर में देना पड़ता है. उसके साथ अभी भी कोई भी कंपनी का व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 उसको यह भी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देना पड़ता है. सो इट इज ए मैंडेटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलने से हम लोग क्या समझते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, बैलेंस शीट आ गया. उस अलॉन्ग विथ दिस 3 स्टेटमेंट हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मैंडेटरीली सबमिट करना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट के तौर में. जो भी कंपनी विच इज situated under, which is incorporated under Companies Act 1956. So it is a summary cash statement. Next one excludes the non-cash items such as depreciation. Cash flow statement में हम लोग depreciation जो भी non cash item है वो सब हम लोग include नहीं करेंगे. और एक्टिविटी वाइज कैश फ्लो दिखाता है. यही मेरा क्वेश्चन था कि ऑलरेडी हम लोग जब कैश बुक बना चुके हैं एचएस फर्स्ट ईयर में, देन व्हाट इज द नीड ऑफ प्रिपेयरिंग दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लोग उसमें एक्टिविटी वाइज कैश फ्लो को हम लोग सेग्रीगेट कर देते हैं. हम लोग एक बिजनेस तो बस बहुत सारा, एक बिजनेस में बहुत सारा एक्टिविटीज एक बिजनेस परफॉर्म करता है, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. मैं आप लोग को बताया ही मीनिंग क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज कैश फ्लो को सेग्रीगेट कर देता है और बताता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना हुआ, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कितना हुआ, इन्फॉर्मेशन हम लोग को डिटेल्स में मिल जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना हुआ. सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 है वो हम लोग को 2 मेथड प्रेस्क्राइब किया है. एक डायरेक्ट मेथड से हम लोग भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं और एक इनडायरेक्ट मेथड से भी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं. तो डायरेक्ट मेथड से हम लोग अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर बनाएंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मैं आप लोग को बता रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डायरेक्ट मेथड यूज करके कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे. तो पहले कैश रिसिप्ट फ्रॉम द कैश सेल.
कैश सेल से जो कैश रिसिप्ट आया उसको हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद कस्टमर से जो कैश रिसिप्ट किए उसको, उसके बाद ये मेरा हो गया रिसिप्ट, कितना रिसिप्ट किया हम लोग। उसके बाद तो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बहुत सारा हम लोग को पेमेंट भी करना पड़ेगा, सप्लायर को पैसा दिए, एम्प्लॉइज़ को पैसा दिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ हुआ। उसके बाद लेस करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद इनकम टैक्स पेड, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद हम लोग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी लेस करना पड़ेगा। आप लोग को दिमाग में आएगा एक्स्ट्रा, व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मतलब जी डोनेशन वगैरह जो होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में आता है। उसके बाद हम लोग को मिलेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ, तो ये फॉर्मेट एक्चुअली दिया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने ऑलरेडी प्रेस्क्राइब किया गया है और हम लोग इसी का तौर में हम लोग को बनाना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। और सेम हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का भी सेम, जो हम लोग इन्वेस्ट किए हैं, जो कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का तो पता है, लॉन्ग टर्म एसेट परचेज करना और सेल करना, तो जो हम लोग किए हैं परचेज सेल माइनस करने से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी वही होगा, जहाँ से हम लोग फाइनेंस बोरो किए हैं वो भी रिसीव किए हैं वो सब ऐड होगा। उसके बाद वो फाइनेंस का तो हम लोग जो रिटर्न पेमेंट करना पड़ेगा, फाइनेंस का कॉस्ट, वो सबको लेस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सो इन दिस वीडियो मैं डायरेक्ट मेथड्स के बारे में आप लोग को बता दिया। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ हाउ टू कैलकुलेट cash flow statement, how to prepare cash flow statement under indirect method. Thank you guys.